उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया और जन्मजात भाषा और जैविक भाषा का सिद्धांत बताया। चॉम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1959 में किया गया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। जन्मजात क्षमता। चॉम्स्की के अनुसार बालक बचपन से भाषा और व्याकरण को सीखने में क्षमता विकसित कर लेता है। यह सम्मत आनुवंशिक सार्वभौमिक होती है। यह सम्मत सार्वभौमिक और आनुवंशिक होती है। यदि आनुवंशिक की बात की जाए, आनुवंशिक मतलब यह होता है कि पिता में होता है वह गुण बच्चे में संभवतः हो जाता है। भाषा में संबंध। चॉम्स्की मानते हैं कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं होती हैं उन तत्वों को एक दूसरे के साथ संबंध होता है। जैसे दुनिया में मान लीजिए कई देश हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग कल्चर हैं। तो उसी कल्चर के हिसाब से जिस पर्यावरण के अंतर्गत कंट्री से बिलोंग करता है तो बच्चा उसी कंट्री की भाषा सीखने में सक्षम होता है। उनका कहना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिसे एलईडी के नाम से जाना जाता है। एलईडी के नाम से जाना जाता है। जो बच्चे के माइंड में डिवाइस होती है उसे एलईडी कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, जिसे हिंदी में भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है। भाषा अधिग्रहण यंत्र। चॉम्स्की के अनुसार दिमाग का एक भाग जो होता है वह एलईडी होता है, जो भाषा की क्षमता को बढ़ाने में कार्य करता है। भाषा सीखने की यह क्षमता शुरुआती 5 वर्षों में अधिक होती है और इसके पश्चात इसकी प्रभावशीलता में कमी आने लगती है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वह तमिलनाडु में पैदा होता है। तमिलनाडु में जब पैदा होता है तो वह तमिलनाडु में पैदा होगा तो वहाँ की भाषा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। बच्चा जो भाषा सीखता है वो एलईडी के माध्यम से सीख लेता है। सिद्धांत में चॉम्स्की ने भाषा के 2 स्तर बताया। पहला जो है हमारा पहला स्तर सतही संरचना, और बात की जाए सतही संरचना की तो सतही संरचना में क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है सिर्फ ध्वनि और शब्द को जानता है। ध्वनि और शब्द को जानता है पर उसका अर्थ नहीं जानता। जैसे पापा, मम्मी, खाना पीना सोना आदि बोलता है पर उसके बारे में नहीं जानता। यही जो होता है सतही संरचना के अंतर्गत आता है। बात की जाए गहरी संरचना की तो गहरी संरचना वह होती है इस संरचना में बच्चा शब्दों का अर्थ विकसित कर लेता है। यदि चॉम्स्की के सिद्धांत की आलोचना की बात की जाए तो इस पे भाषा और विचार के सिद्धांत की आलोचना। भाषा और विचार। बच्चा यह नहीं समझता है कि यह कैसे उत्पन्न होता है, वातावरण में भाषा को कैसे माना जाता है, उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित है या नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स
प्रकायवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्म शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक। नंबर 5, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआर थियरी का जन्मदाता थॉर्नडाइक। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने। क्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। बुद्धि के दृश्य शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन। आयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन। आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।